हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप लोग को टीचमेंट में स्वागत है। आज से फिर मैथ की क्लास लेकर मैं आया हूँ। आपको मैं बता दूँ, इसके पहले आप लोग को रियल नंबर बताए थे, संख्या पद्धति क्लास 10th थे। आज उसका मैं कुछ जो बचा हुआ उसका मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। खैर चलिए, देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ एक बुक है, उस बुक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उस दिन बताया गया था कि मौसम निकालना है। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मौसम ज्ञात करें। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मौसम ज्ञात करें या भाग लेमा के प्रयोग से मौसम ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है 365 और 12,450। क्वेश्चन है 365 और 12,450 का मौसम निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथ्म मेथड से, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। इसको ध्यान में समझ, उस दिन आपको बताया गया था। आप पिछले वाले अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर भी आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। देखिए, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको साधारण विधि से हम लोग मौसम निकालेंगे। सबसे पहले इधर देख लीजिए, 365 से हम लोग क्या करेंगे, 12,450 का महत्तम निकालेंगे। जैसे महत्तम बनाने की विधि है, उस विधि से हम लोग इसको क्या करेंगे, महत्तम बनाएंगे। अब कितने मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे। 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 15 5 हाथ से 18 19 के 9 हाथ से 1 3 3 9 1 10। 4 मरतबे देख लेते हैं। 4 से क्या मरतबे 5 का 20 की 2 हाथ से 2 14 26 के 6 हाथ से 2 4 12 13 14। 4 मरतबे ज्यादा हो रहा है, इसीलिए कितना लगाएंगे, 3 मरतबे लगाएंगे। कितना हो जाएगा, 10,195 माने 1095। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में 5 का 0, कितना बचा 5। 4 में से 9 नहीं जाएगा, बगल से खास लिया 14। 14 में से 9 गया 5, और कितना बचा 1, और 1 कट गया। ऊपर से कितना आ गया, एक 0। और फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग देंगे। 365 में 4 से भाग देते, गुना करते, सॉरी गुना तो यही थे। 5 का 20 के 0 हाथ से 2, 24 का 26 के 6 हाथ से 2, 50 के 12 13 14। लगभग 4 मरतबे लग जाएगा। कितना, 1460। कितना का 0 यहाँ घर जाएगा। 10 में 6 के 10 में से 6 या 4, कितना बचा, ये सब कट के 60 आया। अब 60 से क्या करेंगे, 365 में भाग देंगे। 40 से 365 में भाग देंगे तो 9 मरतबे कट जाएगा। 9 चौका 36, 5 आ गया, 5 कट गया, फिर 5 आया, फिर 5 से हम लोग 40 से भाग देंगे, 8 बचे 46। और इस तरह से इसका मौसम क्या हो गया, 5। तो सबसे पहले अगर आपको बोलेगा कि भाग एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मौसम निकाले, तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मौसम निकाले, चाहे भाग लेमा के प्रयोग से मौसम निकाले, तो सबसे पहले हम ऐसे साइड में, मतलब एक पन्ना है, पन्ना के साइड में इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे करेंगे उसी पृष्ठ पे। अब इसको लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म से क्या होता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां 0 छोटा या बराबर है 8 से और R छोटा है B से। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि A के जगह पर A है, B के जगह पर A है, Q के जगह A है और R के जगह A है। तो क्या करेंगे, A के जगह बैठाएंगे 12,450 बराबर B के जगह कितना है, 365 गुने Q के जगह पे कितना है 34 प्लस R के जगह पे कितना है 40 आ गया।
और फिर अब आ गया तो यहाँ से फिर भाग दिया गया है, तो ये हो गया ए के जगह पे आ गया, ये क्या होगा बी हो गया, ये क्यू हो गया और यहाँ पे आर हो गया। तो फिर अब यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 365, यानी 365 यहाँ वाला जो है वो 365 को फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे। 365 कितना से भाग दे रहे हैं 40 से, जबकि 40 शेष है तो शेष को क्या करेंगे, रिमाइंडर है शेष है तो इसको 40 गुने क्या मतलब कटा 9 मतलब तो गुने 9 कर दिए और शेष में कितना आया 5 आया, वहाँ 5 आया। और फिर अब क्या किए, अब 5 से फिर 40 से भाग दिए तो ये हो गया, ये क्यू हो गया, यहाँ आर हो गया। तो क्या करेंगे फिर अब 40 उठ के यहाँ पे आ जाएगा तो 40 गुने 40 इक्वल टू 5 गुने 5 से भाग देना, क्या मरतब कटेगा 8 मरतब पे कट के लास्ट में शेष क्या आया 0 आ गया। तो ये जो 0 आया किसके कारण आया, तो 5 के कारण आया, इसीलिए इसका मौसा क्या हो गया 5। ये आपको दिन हम प्रैक्टिस करवाए भी थे, लेकिन आज जो जरूरी था उसको हम आपसे दिखा दें कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग को इस टाइप के रिलेटेड कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप बता सकते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं बना हो तो आप बोल सकते हैं। समझ में आया होगा। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं आपको मैंने ये बता दिया। आप इसको जो है उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे हम एचसीएफ साइड में निकाल लेंगे विभाजन विधि से, जो हम लोग पहले जानते हैं, निकालने के बाद इस पर बैठा देंगे, ठीक है। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है वह संख्या ज्ञात करे जिसमें 1365 से भाग देने पर 31 भागफल 31 और शेष 32 आता है, तो 32 आता है, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके आर्य संगवाल बुक से है। वो संख्या ज्ञात करे जिसमें मैंने संख्या में 1365 से भाग देते हैं, भाग देते हैं तो 1365 क्या हुआ भागफल, भाग देने वाला क्या कहलाता है आपको। जैसे यहाँ पे कोई संख्या है, संख्या कोई है 1365 से भाग देते किस में, कोई संख्या है, तो भागफल कितना आता है 31 आता है और शेष कितना आता है 32, शेष 32 आता है। तो ये क्या हो गया भाजक, ये क्या हो गया भाजक, ये क्या हो गया भाज्य, और ये क्या हुआ भागफल। इसको क्या निकालेंगे हम लोग पिछले क्लास में बच्चे में हम लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये फार्मूला उस दिन भी हम बताए थे और आज भी इसका प्रयोग करें। तो भाज्य निकालना है तो भाजक कितना है 1365 1365 गुणे कितना है 31 यानी 31 अब प्लस कितना शेष 32 बैठा दिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1365 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5 6 3 1 5 15 5 हासिल 18 19 का 9 हासिल 1 13 39 1 46 ऐड करो 6 5 11 के 1 हासिल 1 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 4 कितना हो गया 42 31 15 माने 42,315 और इसमें 32 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 3 1 4 3 2 4 यही आंसर 42,347 जो है इसका भाज्य आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वो संख्या कितना हो जाएगा 42,347। 42,347 में यदि 1365 से भाग दिया जाता है तो आपका भागफल
31 और शेष 32 आता है। आपको समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप बना सकते हैं। क्या हुआ? उतार लिया। चलो ठीक है, मिटा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, कहता है कि भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से, सॉरी, भाग एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। क्यू और आर बताना है। जैसे कि यहां पे दिया ए बराबर 10 और बी बराबर 3, तो क्या बताएंगे? बनेगा? देखिए आप लोग अपने मन में कर लीजिए, मैं यहाँ बता रहा हूं, अगर आपसे मिलता जुलता तो उसका भी हमको बताएंगे कि हम मैं बना लिया था। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताना। एक चीज बताए थे आपको, ए में भाग देते हैं बी से तो क्यू प्राप्त होता है और आर रिमाइंडर आता है। आपको बताया किन्हीं दो भाग एल्गोरिथम जो बताया गया था, किन्हीं दो पूर्णांक धन पूर्णांक ए और बी के लिए, किन्हीं दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर प्राप्त होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है ना? जहां 0 छोटा या बराबर है 8 से और आर छोटा है बी से। तो आपको दिन बताया गया था कि जब ए में बी से भाग देते हैं तो ये बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर। ये कंडीशन होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ए में बी से भाग देना है तो 10 में क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, 3 मरतबे कट जाएगा, 9 आ गया, 9 मरतबे कट, 1 से आ गया, तो डेट मींस क्यू के मान कितना आ गया? 3 आ गया, और आर के मान कितना आ गया? 1 आ गया। यही आंसर। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आप अपना बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? और इसी तरह के जो भी मिले, ए और बी दिया रहे, क्यू और आर पूछे, तो आप क्या करेंगे? बी में ए से भाग दे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इसको बता दी 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 कौमा 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो मौसा 42 और 35 बराबर हुआ। यानी कहता है 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 और 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो 42 और 35 का मौसम निकालें। देखिए ये 42 है, ये 35 है, इस फॉर्मूला पे था, तो 42 बराबर 35 से भाग देना है, तो 35 से 1 मरतबे लगा, शेष 7 आया। अभी शेष 7 से फिर किसमें भाग दिया? 35 में, तो 7 से 35 से भाग दिया, 5 मरतबे काटा, शेष 0 आ गया। इस पर बैठाया गया था, 0 किसके कारण आया है? इस 7 के कारण। इसका मतलब दोनों का मौसा कितना हो गया? दोनों का मौसा आ गया 42 और 35 का मौसा कितना आ गया? 7। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। आपको जैसे क्वेश्चन मिले आप यहाँ से बना सकते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा माथा पीछी नहीं करना है। जस्ट देखिए किसके कारण 0 आया। यहाँ पे 42 है, अगर ये ऊपर नीचे 42 को 35 गुने 1 प्लस 7, और यही 35 को ले लिया 7 से भाग देना है, 7 से भाग दिया 5 मरते कटा, ऑलरेडी 0 आ गया। तो 0 किसके कारण? 7 के कारण। 7 से भाग देने पर 0 किसके क्यों आया? जब 7 से भाग दिया तब, इसका मतलब 7 क्या हो गया? मौसा हो गया। वेरी सिंपल। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, जो भी हम लोग आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहता है दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वो दिन बताएगा, इस टाइप के 2 क्वेश्चन में बताए थे। चलिए, दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर, धन पूर्णांक का स्क्वायर 4m+2 और 4m+3 के रूप में नहीं होता है। इस फॉर्म में नहीं होता है। अगर इस फॉर्म में आ गया तो होता है, नहीं आता नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उस दिन आपको जैसे बनाए थे उसी तरह चलेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हल भाग लेमा से। ध्यान में वो दिन भी ऐसे बना दे, भाग लेमा क्या कहता है? किन्हीं धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अन्य अद्वितीय पूर्णांक Q तथा R A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां 0 छोटा या बराबर है 8 से और R छोटा है 20 से। 0 ये छोटा का चिन्ह है, ऐसे में ये छोटा हो गया, लेकिन ऐसे साथ लगे था छोटा या बराबर हो गया 8 से, और R छोटा है 20 से। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसमें माना कि B बराबर उस दिन बताए थे कि इसमें जो अंक रहेगा, यहाँ पे 4 है तो B बराबर क्या लेंगे? 4 ले लेंगे। B बराबर क्या लेंगे? 4 ले लिए, और B बराबर 4 लेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा? B के जगह पर 4 बैठा देंगे तो 4Q प्लस R। B बराबर, यहाँ उस दिन भी माने थे B बराबर 6 था, 4 था, जो था उसको माने, तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या करेंगे? B बराबर 4 लेंगे, ये बराबर BQ प्लस R, जहां क्या हो जाएगा? 0 छोटा या बराबर है 8 से, और R छोटा है किससे? 4 से। B के जगह पर जहां B था वहां 4 बैठा दिए, B छोटा है 8 से। अब क्या करेंगे, तो B छोटा हो गया, यहाँ पे 0 छोटा या बराबर 8 से, और R छोटा है 20 से। इसका मतलब R के मान क्या हुआ? 0 और 4 के बीच में है। R के मान कितना है? 0 और 4 के बीच में, अर्थात R बराबर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर है, तो 0, 1, 2, 3,
4 से छोटा है ना 3 तक जाएगा, यानी ये 0 1 2 3 होगा। अब क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग r के मान पुट करेंगे। r बराबर 0, तो a बराबर कितना, bq प्लस r, तो bq के मान कितना है, bq के जगह पर 4 ना है, 4q प्लस r, तो 4q प्लस 0 यानी 4q आ गया। तब a बराबर कितना आ गया, 4q। अब क्या कहता है यहाँ पे देखिए, ये तो सिंपल में है, लेकिन यहाँ क्या कहता है, वर्ग, वर्ग माने कि स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग करेंगे, दोनों तरफ इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 चौका 16q स्क्वायर आ गया, 4 चौका 16q स्क्वायर आ गया। तो इसको क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेके 4q स्क्वायर लिख देंगे। तब क्या करेंगे, 4 और 4q के जगह पर m रख देंगे, जहां 4q स्क्वायर बराबर m एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। 4q के जगह पर क्या लिए, m मान लिए हैं, जहां m क्या है, एक पूर्णांक है, तो क्या किया, a स्क्वायर बराबर 4m के रूप में आ गया। अब देखिए फिर r बराबर 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, r बराबर 1, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस r, यानी 4q प्लस r, यानी 4q प्लस r के माने, तो a के मान कितना आ गया, 4q प्लस 1। फिर उसी तरह दोनों बगल क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कितना, 4 चौका 16q स्क्वायर, 4 दूना 8q प्लस 1 के स्क्वायर 1। दोनों में क्या है, दोनों में समथिंग क्या है, 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, क्यों, अब 4 कहेंगे, 4 कॉमन क्यों लिए हैं, तो यहाँ 4 के रूप में दिखाना ना है, 4 कॉमन क्यों ले रहा है, क्योंकि वहां 4 के रूप में दिखाना, इसलिए 4 ले रहा है, तो 4, तो क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2, 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ पे इसके बराबर, अब क्या करेंगे, इसको 4n प्लस 1, जहां 4q स्क्वायर प्लस 2q बराबर n माने हैं, जो पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो अब देखिए यहाँ पे 4q प्लस 1 के रूप में आ गया। अब देखिए फिर r बराबर 2, तो तनका छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं, r बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2, 4q प्लस r के जगह पर 2 कर देते हैं, तो a बराबर इसको स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर यानी 4 चौका 16 के 4 चौका 16q प्लस 2, 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 4 मैंने 2ab बैठाएंगे, तो 4 दूना 8 दूना 16q प्लस 2 दूना 4। अब फिर यहाँ पे 4 कॉमन ही लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 के रूप में दिखाना है, तो 4 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4q स्क्वायर प्लस कितना, 4q प्लस 4। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, इधर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 4 और q, इसका मान जो है हम लोग ले लेंगे p, ले लेंगे, सपोज p ले लेंगे p, अब प्लस यहाँ पे 4 आ गया, जहां p क्या है, इसका मान हम p लिए हैं, जहां p क्या है, एक पूर्णांक है, p क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोला है कि 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के रूप में नहीं आया, 4m के रूप में, तो यहाँ पे 4 के रूप में आया, ठीक है, लेकिन इसके साथ प्लस में तो कुछ नहीं आया, इसके साथ 4 के साथ प्लस में 1 आया, तो प्लस यहाँ 2 दिए हुए, लेकिन अगला बैठा है तो प्लस 4 आ गया, इसका मतलब 2 नहीं है, और आगे भी करेंगे तो 3 नहीं होगा, इसका मतलब 3 भी नहीं है ना 4 भी है, अर्थात यह सिद्ध हो गया कि यह 4m प्लस 2 में और 4m प्लस 3 के रूप में नहीं है, नहीं है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आया क्या, 4q 4m 4n प्लस 1 और 4p प्लस 4 के रूप में आया है, इसलिए क्या है, यह नहीं है, प्रूफ हो गया।
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बार बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए हो गया। अगर इसी इसी में रहता, इसका अथवा क्वेश्चन एक और है कि दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4 क्यूब प्लस 1 4m+1 और 4m+4 के रूप में रहता तो यहाँ पे हो जाता, फिर उसको भी ऐसा नहीं करता। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में कहता कि दिखाए कि 4m+1 और 4m+4 के रूप में नहीं है, रूप में है, तो ये भी आपको सही हो गया। माने इसी क्वेश्चन के अथवा में नीचे भी दिया, अगर इस रूप में नहीं है तो नहीं है, अगर इस रूप में है तो है, प्रूफ आया समझ में। माने एक तीर से दो निशाना किया गया है कि अगर 4m+1 का 4m+2 के रूप में दिया रहेगा तो आपका ये भी सही ऐसे बनेगा, और यहाँ पे 4m+2 और 4m+3 के रूप में नहीं है तो यहाँ पे सिद्ध किए, नहीं है तो नहीं है, प्रूफ हो गया, नहीं है तो नहीं है, प्रूफ हो गया, है तो है, प्रूफ हो गया। आया समझ में। चलिए इसमें और किसी को कुछ समझना पूछना है? चलिए इसको हम चलिए एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं। दिखाए कि एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेष 0 अथवा 1 बचेगा। माने एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने तब हुआ, ये भी उसी तरह है जैसे बना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। वहां पर भी जैसे आप लिए हैं भाग लेमा से किन्हीं दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए कोई अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होता है तो ए इज टू बी क्यू, जहां 0 छोटा या बराबर है 8 से और 8 छोटा है किससे, बी से, तो उसी पर और वहां बैठा देंगे और बी बराबर 4 लेकर के मान बैठा देंगे। इसका मतलब आर के मान 0 1 2 3 आ जाएगा, बारी बारी से बैठाएंगे, स्क्वायर करके आएंगे तो पहले क्या हो जाएगा, स्क्वायर के तो कितना 4 क्यू आया था, 4 क्यू 4, उसके बाद फिर दोबारा स्क्वायर के थे यहाँ पे इतना रूप में आ गया। इसका मतलब क्या है बस वही क्वेश्चन है। इसको आप लोग अपना से सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और इसमें के मैं उम्मीद करता हूं कि सारा के सारा क्वेश्चन जो है ना बन जाएगा, हर एक क्वेश्चन ही बन रहा है। आप लोग इस चीज को देख लेंगे। अगर दिक्कत क्वेश्चन हो तो आप इसके कमेंट के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिर मिल जाएगा, कोई भी प्रकाशन की किताब क्यों ना हो। और आर एस अग्रवाल की किताब में मैं देख रहा हूँ टोटल सब जो है ना बन जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज थोड़ा हम बहुत टायर्ड भी हैं, मालूम अभी तक मैं खाना भी नहीं खाया हूँ और थके हुए भी हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, बना लेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन कल जो है ना हम लोग फिर पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर। इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, जो भी दिक्कत हो आप मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और कल हम लोग इसका 10th क्लास का आधारभूत पर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे।
वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको उसमें मन लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और इस चैप्टर को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और समझ में आया होगा, इसको अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और ताकि सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि जब भी वीडियो बना कर जब अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा, ताकि आपको सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू। मन्नू 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 रे कथी करे छे? कहाँ भाई?